तो राम राम जी, जय जोहार, जय हिंद और जय भारत। तो आज आपके लिए लेके आए नया टॉपिक, और नया टॉपिक लेके आए हम हमारे समाज के बारे में। वैसे सभी समाज में अलग अलग प्रथाएं होती है और अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, और हमारे मीणा समाज में क्या क्या रीति रिवाज है, क्या क्या कहने का मतलब जो सारा सब कुछ है वो हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। और आप एक बार कमेंट्स जो सवाल जवाब जो है ना, उसका आप भी जवाब देना, जो आज जिस समाज से आप हो ना, कि आपके समाज में भी ऐसा है या नहीं है ना। हाँ, तो इस चीज का आप जवाब देना। 2 शब्द माया मैडम बोलेगी, उसके बाद में फिर मैं बोलूंगा, है ना। बोल माया मैडम। हम आप सभी के, मैं माया मीना आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखो, मैं किसी भी चीज को लेके वो नहीं करती अपने वीडियो में भाई। हम अपने समाज, बस ये है कि इससे हमारे को ये जानकारी मिलती है कि आपके समाज में या अपने समाज में जो भी रहता है ना, कैसे आपके में अलग होता है, क्या हमारे में अलग होता है। बस वही चीज अब हम आपसे कमेंट के थ्रू आप जानना चाहते हैं भाई। हाँ। आपके समाज में क्या होता है, तो आप कमेंट करके हमें बताओ। तो ये अब मैं आपको बता दूं, हमारे समाज में क्या क्या बंद है और क्या क्या चालू है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और आपके समाज में क्या क्या बंद है, क्या क्या चालू, वो चीज मैं बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक। हमारे जब शादी होती है ना, तो हमारे देखो डीजे बंद है कि नहीं है। तुम्हारे गाँव में भी डीजे बंद है, और जयपुर में भी डीजे बंद है। हमारे मीणा समाज में डीजे बिल्कुल बंद कर दिया, समाज वालों ने बैन लगा दिया। लेकिन चलते हैं और कई के नहीं चलते। जिसके कहने का मतलब जिसके पास लट हो उसके पास चलते हैं, और जो गरीब आदमी उनके नहीं चलते। देखो, जो रियलिटी है वो है, ये है। डीजे चलते हैं, अभी भी चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं चलते, डीजे चलते हैं। और वैसे चलाना अच्छी बात है, इंजॉयमेंट, क्योंकि लाइफ में एक बार शादी होती है तो डीजे बजाना, तो इस चीज के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ, इस चीज के मैं सख्त इसके पक्ष में हूँ। तो बस नाचना गाना ही तो बस नाचना गाना होता है, बढ़िया सारा सब कुछ इंजॉयमेंट हो जाता है। वो लाइफ में एक बार डीजे बजता है, वो चीज बंद है, लेकिन चलता ही है डीजे। सेकंड है हमारे समाज में कि दहेज देना। तो दहेज देने के तो देखो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, और कहने का मतलब बंद है हमारे दहेज देना बंद है, लेकिन फिर भी देते हैं दहेज। देखो देते हैं, और कहने का मतलब लड़की वाले उनकी इच्छा से दे देना कि चल मैं मेरी बेटी को ये दे देता हूँ, या और ये दे देता हूँ गिफ्ट के रूप में, छोटी सी चीजें दे दे या कोई भी दे दे, वो चीज अलग है। और एक मुंह से मांगते हैं, मांग खाओ, ये हकीकत बता रहा हूँ। ये दौसा साइड में, करौली साइड में, ये ना, हाँ उधर बहुत ज्यादा की। देखो बुरा मत मानना, मेरी इस चीज का बुरा मत मानना, क्योंकि बीता हुआ है, देखा हुआ है हमारा, क्योंकि मेरे मामा जी और सब उधर ही है, इसलिए मेरे को पता है। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, रिलेशन है। हाँ, जो देखा हुआ है ना, इसलिए मांग खाओ। जैसे मांगते हैं, जैसे मान लो लगन जल गया, लगन के बाद में बंध जाते हैं कि यार अब शादी कैसे तोड़ेंगे, तो वो डिमांड कर लेते हैं भाई मेरे को तो फॉर्च्यूनर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो ये चीजें बिल्कुल बंद होनी चाहिए मेरी तरफ से। देखो डीजे चालू रहना चाहिए, ये चीज बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हमारी राय दे रहे हैं, हमारे कहने से इनसे कुछ ही नहीं होता। हाँ, अपनी मर्जी रहती है, हाँ, बता रहे हैं। हाँ, जो है, जो हम आपसे राय साझा कर रहे हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लंबा चौड़ा चैनल है, हमारे वीडियो को सब देखते हैं दुनिया के अंदर। और दहेज बंद है ना, तो ये बंद ही होना चाहिए। इस पे तो ऐसे मान लो बैन लग जाना चाहिए, है ना। और तीसरा ये आतिशबाजी, फटाके वटाके, ये भी शादी में बंद है, इसको चालू रहना चाहिए। क्योंकि शादी वादी फटाके कोई लाइफ में एक बार, जिसकी श्रद्धा के अनुसार, ये जरूरी थोड़ी है जिसकी श्रद्धा हो, मान लो गरीब आदमी हो, वो उनके अकॉर्डिंग कर ले। आजकल हाँ, सबकी इच्छा होती है शादी में, देखो अपनी इच्छा से धूमधाम से मनन करने की, तो वो तो एक तरह से हो जाता है। थोड़ी देर 1 घंटे मान के चलो, लास्ट 1 घंटे होता है। और एक चौथी चीज हमारे समाज में, ये इस पे बैन लगा दिया, मृत्यु भोज पे बैन लगा दिया। ये बैन होना चाहिए। बैन होना क्या है, इस पे तो दंड होना चाहिए, मृत्यु भोज जो करे ना। क्योंकि एक मान लो चलो आदमी मर जाए, कोई भी जवान भी आदमी मर जाता है, तो भी मृत्यु भोज करो, जिमाओ उनको। नहीं तो कहने का मतलब वो भाई बंद नाराज हो जाते हैं, ऐसी चीज है ना। हाँ, तो ये सब कुछ गलत होने चाहिए, वो बंद होना चाहिए। मृत्यु भोज बिल्कुल बंद होना चाहिए। आदमी मर जाए, लड्डू पेड़ खिलाओ और को
ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपके समाज में बंद है या नहीं है, ये कमेंट्स करके मेरे को बताना। और हम किसी दूसरे की नहीं कह रहे, हमारे घर में कोई भी एक छोटा बच्चा भी मृत्यु भोज नहीं करता। हम नहीं करते, मैं मृत्यु भोज में जाता भी नहीं हूँ, न करता न मृत्यु भोज। मेरे पापा जी शुरुआत मेरे पिताजी ने छोड़ा था, फिर मेरे भैया ने छोड़ा, फिर हमने छोड़ दिया। मृत्यु भोज में हम नहीं जाते, जाते ही नहीं है, मृत्यु भोज में नहीं जाते। बच्चे किसी को जो करते हैं ना, धूमधाम से मनाते हैं, हमारे आदि मर गया, हम जीवन करेंगे, दावत देंगे दुनिया को, हम नहीं जाते उसमें, बिल्कुल सख्त खिलाफ है ना। हाँ, और चौथो कहीं थे और कहीं बंदी हो जाए। हमारे समाज में शिक्षा को आगे बढ़ावा दिया जाता है, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है। जब भी देख लो आप, और वो नहीं है आरक्षण के बलबूते नौकरी नहीं लग रहे हमारे समाज में, मेहनत से लग रहे हैं। जयपुर छोड़ के यहाँ आके, वो गांव छोड़ के जयपुर आके पढ़ाई करते हैं, रूम लेके पढ़ते हैं। बेचारे घर वाले क्या क्या पैसे देके ऐसे अपना पेट काट के और बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये तरक्की करेगा। कई है उत्पाद यहाँ पे जयपुर आके उत्पाद बन जाते हैं। यार दोस्तों के साथ घूमना, पार्टियां करना, दारू पीना और ऐसे वो करना, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल गलत है। और जो जयपुर गाँव छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, जी जान से कर रहा है, तो वो आज नौकरी कर रहा है। ये चीज हर क्षेत्र में आपको मीणा समाज के मिल जाएंगे, आपको हर समाज के मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज की बात कर रहा हूँ मैं, आपके समाज की बात। आपके समाज की आप कमेंट करना जो भी है, क्योंकि जयपुर में रहते हैं काफी। और देखो मेरी तो यही राय है, जो जयपुर से मेरे वीडियो देखते हैं, रूम लेके रहते हैं, घर वाले बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, तो जी जान लगा के पढ़ाई करो। सबसे मेन पहले है पढ़ाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और उसके बाद में है जो भी करना है, बिजनेस वगैरह। क्योंकि मेरे तो देखो गाँव के अंदर, मेरा ससुराल भी गाँव में है, ये गाँव की है। इसके सारे भतीजे सब सिटी के अंदर रहते हैं ना। इसके भाई है ना, दो भाई इसके बड़े, वो गांव में रहते हैं, बाकी सब वहीं बाहर रहते हैं। जो जिसमें से देख लो, एक का तो कहीं में नंबर आ गया, इसमें नीट में नंबर आ गया। वो तो एक तरह से वो कहाँ उत्तराखंड मिला है ना, फर्स्ट राउंड। वो तो डॉक्टर बन जाएगा, देख लो, क्योंकि वो भी बाहर रहता था। मतलब देखो, बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है। नीट में आप सबको पता है, नीट में सिलेक्शन उस बंदे का तो मेरे को ये पता है कि वो तो ऐसे मान लो ऊंचाइयां छुएगा। इसका छोटा वाला उससे बड़ा वाला भाई है, बिट्टू है ना, का नाम देखो ओरिजिनल, दिव्यांशु। वो भी देख लो रेलवे में क्लियर हो गया था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दी, दौड़ में भी क्लियर हो गया था, मेरिट लिस्ट में रह गया। कोई बात नहीं, लेकिन वो जी जान लगा के तैयारी कर रहा है। इसकी एक भतीजी है, वो IAS RS मेंस क्लियर है, मेंस का एग्जाम दे रखी है, प्री क्लियर करके मेंस के एग्जाम दे रखी है वो। अब रिजल्ट अब क्या होता है, मैं आगे मैं फर्स्ट चांस था, फर्स्ट बार एग्जाम दिया था, फर्स्ट बार में उसने अभी क्लियर किया है। एक पलक है, वो भी खूब तैयारी करती है, लेकिन हकीकत कह रहा हूँ, तैयारी खूब करती है, लेकिन नंबर नहीं आता। लेकिन आ जाएगा उसका भी, क्योंकि मैं देखो उसको, पलक और प्रिया दो भतीजियां हैं, मैं अच्छी तरह उन दोनों को जानता हूँ। वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है दोनों, बहुत ज्यादा, और है ना। और ये दोनों छोरियां नौकरी लगेगी, इतना मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ इस चीज को। आज तक मैं मान लो 7 साल होगी शादी को, लेकिन मैं देखा हूँ। हाँ, और भतीजे हैं, वो भी तैयारी करेंगे तो नौकरी लगेगी। एक ही तो बचा है फिर, विवेक, आशिक। हाँ, आशिक कहाँ रहता है, IIT कर रहा है, जोधपुर है ना, IIT जोधपुर से कर रहा है, वो भी नौकरी लगेगा। विवेक नौकरी लगेगा, पलक प्रिया नौकरी लगेंगे। इनका मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, सब नौकरी लगेंगे, क्योंकि ये जी जान लगा के तैयारी नहीं कर रहे, बस ये की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छी नहीं लगेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है, लगेंगे, है ना। और तीसरी बात ये कि कई अपने समाज में असामाजिक तत्व है, देखो, जो समाज सेवी बनते हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, उनके लिए मैं एक अलग से, एक बार मेरे को टाइम देखने दो, एक मिनट, है ना। अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, और वो घटिया सोच के रहते हैं, नीच सोच रहती है, घटिया सोच रहती है। वो फेसबुक पे नाम पे लोगों को, समाज सेवा के नाम पे ना लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। ऐसे समाज सेवक मैंने मेरी आंखों से गई, मतलब वही है, किसी की भी मजाक उड़ाते हैं, गरीबों को पोस्ट करेंगे अपने हिसाब से, दारू पी के वो वीडियो पोस्ट करेंगे, हर चीजें पता नहीं मजबूरियों का तो फायदा किसका उठा लिया, ये तो मेरे को नहीं पता, है तो माया न पता। लेकिन असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो देखो, इंस्टाग्राम पे कम है, यूट्यूब पे तो ना के बराबर है, क्योंकि उनकी चलती नहीं है यूट्यूब पे। फेसबुक पे इतने सामाजिक तत्व है जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, लेकिन उनकी इतनी, तू बोल रहा है यार, वो हमारे मीणा समाज के हैं, सही बताऊं तो समाज कोई तो खेल, तो समाज सेवी, तो बीच में बात क्यों काटे जाए। आप जाओ,
हाँ तो समाज से भी बढ़ते हैं, लेकिन इतने असामाजिक तत्व है, गलत कमेंट करना, महिलाओं को नीचा खींचना, वो एक तरह से वो उनका माथे के अंदर गोबर होता है ना, गोबर भरा हुआ है ऐसे मान लो लेडीजों के प्रति, महिलाओं के प्रति। वो ऐसे चाहते हैं कि जैसे बुर्के में रहे, ऐसे बिल्कुल घूंघट में रहे, गुप्त में रहे, रूम के बाहर नहीं निकले, महिलाएं आगे नहीं बढ़े। बताऊं, वो अपनी खुद की लेडीजों को तो कुछ करने देते नहीं, अगर दूसरों की लेडीज से तरक्की करेंगे तो उनकी ऐसे ही चलती है। फिर से बताऊं दे हकीकत ये हाँ। ये कहीं पे भी देख लेना, जो वो अपनी वाइफ को, अपनी बेचारी को ये इसलिए फोन भी नहीं देखने देगा, फोन भी लाके नहीं देगा, भाई तू फोन रख, और दूसरों की वाइफों पे टॉर्चर करेगा। हकीकत है, रो लगी मैं रो रही नहीं हूँ, हकीकत है। अगर किसी को बुरा लगे ना तो लगने दो। देख हम है आज पढ़े उन लिखे समाज सेवियों के नेक्स्ट वीडियो कल तो शायद कपड़ों के आएंगे ना अपना। हाँ, कल का तो वीडियो राजस्थानी पोशाक का आएगा शायद, और परसों के दिन जो वीडियो आएगा ना, उन समाज सेवी के नाम भी बताएंगे हम, और उनके कमेंट भी बताएंगे कि ये देखो असामाजिक तत्व, और उनकी फोटो और बताएंगे आपको, उनकी सोच, घटिया सोच, उनके सोच के बारे में वो बताते हैं कि मैं इतना नीच आदमी हूँ। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो, ये लिख रहा है कि मैं इतना कमीन, इतना नीच आदमी हूँ। आप खुद देख लेना, फोटो और बताऊंगा आपको। और कई तो ऐसे हैं जो भगवानों की फोटो लगाते मीणा है, अदर कास्ट वाले कोई भी नहीं है, सब मीणा ही मीणा है। और ये देखो, सबसे बढ़िया एकता तो मेरे को गुर्जर समाज में दिखा। हकीकत की बात है ना, मैं क्या पता उनमें भी है या नहीं है, लेकिन गुर्जर समाज में एकता बहुत ज्यादा है। ये चीज मैंने नोटिस भी की है, मेरे हिसाब से है ये। आपके हिसाब से आप कमेंट्स करके बताना है ना। और क्योंकि हमारे समाज में तो यार जो हमारे साथ बीती है वो हम बताते हैं आपको, लिखित में बताएंगे। हम गलत कह रहे हैं, लिखित में बताएंगे। इतने गलत कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा गलत कमेंट करते हैं। वही चीज है, हम और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे करते हैं। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा, है ना। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए क्या क्या और क्या क्या बंद होना चाहिए वो भी आप मेरे को बताना, और मेरे को पता है क्या क्या बंद होना चाहिए, वो आप क्या ज्ञान दोगे वो मैं आपको उसके बारे में वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कि मुकेश कुमार जी ने ऐसे कहा कि ये बंद होना चाहिए, फूलचंद जी ने ये कहा ये बंद होना चाहिए। 2-4 दिन टॉपिक ये चलेगा। हाँ, बस उनके नाम समेत हम बताएंगे कि भाई क्या क्या बंद होना चाहिए। आप कमेंट जरूर करना, है ना, क्या बंद होना चाहिए, है ना।